इस वीडियो में हम बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में आते ही कलरिज्म फेस किया था बिकॉज शी वॉज डस्की। उन्होंने अपने इसी नेचुरल कलर को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और कभी भी व्हाइटनिंग क्रीम यूज करने के बारे में सोचा ही नहीं। इस अभिनेत्री का नाम है रानी मुखर्जी। इनका जन्म 21 मार्च 1978 को हुआ था। रानी मुखर्जी का परिवार शुरू से ही फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है और जब रानी मुखर्जी करीब 18 साल की थीं, तब उन्होंने अपने पिता की फिल्म, जो कि बंगाली भाषा में बनी थी, इस फिल्म का नाम था बियर फूल, इसमें काम किया था। और इसी साल यानी साल 1996 में रानी मुखर्जी ने फिल्म राजा की आएगी बारात से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। हालांकि इस फिल्म से रानी मुखर्जी को ज्यादा पहचान नहीं मिल सकी, लेकिन इन्हें कई अवार्ड्स मिले। और इसके बाद साल 1998 में इनकी फिल्म आई आमिर खान के साथ। फिल्म का नाम था गुलाम, और ये वही फिल्म है जिसमें आमिर खान रानी मुखर्जी से कहते हैं, क्या बोलती तू, आती क्या खंडाला। सोचिए, आज के जमाने में ये गाना इतना ज्यादा फेमस है, तो उस जमाने में इस गाने का क्या हाइप रहा होगा। लेकिन इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी रानी मुखर्जी को उनके स्किन कलर की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता था। जिस जमाने में रानी मुखर्जी ने डेब्यू किया था, उस जमाने में और आज के जमाने में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 90s का वो एक ऐसा दौर था जब गोरा होने का ऑब्सेशन अपने चरम पर था, और जब बात अभिनेत्रियों की हो तो अभिनेत्री तो किसी को भी गोरी ही चाहिए थी। हालांकि इस मामले में रानी मुखर्जी खुद प्रिविलेज्ड थीं, क्योंकि उनके डैड का खुद का स्टूडियो था। रानी मुखर्जी की माँ एक प्लेबैक सिंगर थीं और इनकी चाची एक अभिनेत्री। लेकिन अगर हम उस जमाने की किसी ऐसी अभिनेत्री की बात करें जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता और वो फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री बनने का सपना देख रही होती, तो ये लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उस जमाने में रंग को लेकर काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन रानी मुखर्जी इस मामले में लकी थीं, क्योंकि उनके डैड एक बड़े डायरेक्टर थे। सोसाइटी में लड़कों को हमेशा शादी के लिए एक गोरी लड़की चाहिए होती थी, और अगर टीवी ऑन करो तो टीवी पर गोरे होने की क्रीम के बारे में एड चलाए जाते थे। अगर आपने 90s और 20s का दौर देखा है तो आपको ये एड्स जरूर याद होंगे। समाज में इस तरह की बातें चलती थी कि ये तो काली है, इसकी शादी कैसे होगी, ये वाला क्रीम यूज करो, गोरी हो जाओगी। और ये कोई मजाक नहीं है, ऐसी ऐसी बातें दिखाकर कई सारे एड्स बनाए गए। उस जमाने में इंटरनेट नहीं था और लोगों के पास इतना ज्यादा एक्सेस नहीं था कि वो जानकारी पा सकें कि क्रीम या कोई जेल लगाकर अपने स्किन का कलर नहीं बदला जा सकता। कई लोगों को शायद उस जमाने में पता ही ना हो कि मेलेनिन के बेसिस पे स्किन पिगमेंटेशन डिसाइड होता है। और ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां आईं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ना था, और उन्होंने स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट लिया। और एक चीज जो मैंने पढ़ी थी वो आपके लिए बहुत जानकारी युक्त हो सकती है। हो सकता है कि आपको इससे डिसीजन लेने में आसानी हो। आप भले ही कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी खुद को कुछ न कुछ कमी जरूर लगती रहती है। समाज की नजर में भले ही लोग उन्हें खूबसूरत कह दें, लेकिन खुद की नजर में उन्हें अपने आप में कुछ न कुछ कमी जरूर नजर आती है। कुछ को लगता होगा कि उनकी नाक छोटी है, उसे लंबा कर लेना चाहिए। कुछ को लगता होगा कि उनके होंठ छोटे हैं, उसे थोड़ा मोटा कर लेना चाहिए। और कुछ लोगों को लगता होगा कि उनकी स्किन कलर थोड़ी सी डल है, तो उसे थोड़ा साफ करवा लेना चाहिए। लेकिन बॉडी रिलेटेड जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं, अगर आपको करना ही है तो फिर आप 25 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद ही करें। तब तक बिल्कुल भी चेंजेस ना करवाएं, क्योंकि कहा गया है कि ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो 25 साल की उम्र तक पूरी तरह डेवलप हो जाता है, और ये ऐसा एरिया होता है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि 25 साल क्रॉस करने के बाद कई लोगों को यह एहसास होता है कि उनके फीचर्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और इससे पहले वो बेवजह इनसिक्योर हो रहे थे। तो ऐसे लोगों को कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बेला हदीद अपने लिए एक डिसीजन पर काफी ज्यादा पछताई थी। जब वो अपने टीनेज में थी तब उन्होंने अपने नाक की सर्जरी करवाई थी, लेकिन बाद में चलकर उन्हें काफी ज्यादा पछतावा हुआ था, और उन्हें ये लगता है कि उनके पहले वाले नाक में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी, और अब वो पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। टीनेज में कहीं न कहीं हर कोई अपने आप से थोड़ा सा इनसिक्योर जरूर होता है। कुछ न कुछ कमी हमें खुद में जरूर नजर आ जाती है, लेकिन समय बीतने पर वो सारी चीजें एकदम सही हो जाती हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जो आपको इस इनसिक्योरिटी से बचा सकती है, और वो है ओवर थिंकिंग से बचना। आइए वापस रानी मुखर्जी पर आते हैं। गुलाम फिल्म के बाद जब रानी मुखर्जी को दर्शकों ने देखा तो बॉलीवुड में उनके रंग को लेकर काफी ज्यादा बातें हुई थीं, और उसी दौर में कुछ ऐसी अभिनेत्रियां थीं जो स्किन ट्रीटमेंट करवाकर अपने कॉम्प्लेक्शंस को चेंज कर रही थीं। लेकिन रानी मुखर्जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि रानी मुखर्जी की आवाज को लेकर भी वहाँ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स में बातें होती थी। लोग कहते थे कि रानी मुखर्जी की वॉइस काफी ज्यादा हस्की है, जो उनके किरदार पर सूट नहीं करता।
बातें तो यहाँ तक होती थी कि रानी मुखर्जी से एक्टिंग करवा लेते हैं और डबिंग के टाइम में किसी और को बुला लिया जाएगा। ये सब देखकर और सुनकर ये बात तो समझ में आ जाती है कि उस जमाने के लोगों का टेस्ट काफी खराब था। रानीज वॉइस इज एक्चुअली लविंग, तो उसमें कोई फॉल्ट कैसे निकाल सकता है भला। एनीवेज, गुलाम फिल्म के बाद भी रानी मुखर्जी को काफी सारा काम मिला, जैसे कि कुछ कुछ होता है, बादल, हे राम, हेलो ब्रदर और एक फिल्म थी मेहंदी। इस फिल्म में इनके साथ एक अभिनेता नजर आए थे, आपने इन्हें जरूर देखा होगा। ये अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी मौत कैसे हुई इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। रानी मुखर्जी का करियर अच्छा चल रहा था। इसी दौरान उन्होंने एक फिल्म की जिसका नाम था हद कर दी आपने। इस फिल्म में उनके साथ थे गोविंदा। इस वक्त तक रानी मुखर्जी 22 साल की थीं और गोविंदा उस दौरान 37 साल के थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और र्यूमर इस तरह की फैल गई कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और तो और दिक्कत ये थी कि गोविंदा उस समय तक शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। रानी मुखर्जी और गोविंदा की खबर सुनकर उनके फैंस काफी ज्यादा अपसेट हुए थे। यहाँ तक कि गोविंदा ने कार्स, ज्वेलरीज और एक अपार्टमेंट भी रानी मुखर्जी को गिफ्ट किया था। लेकिन जब सुनीता, जो कि गोविंदा की वाइफ हैं, उन्हें इस खबर के बारे में पता चला तो वो गोविंदा से अलग रहने लगी। और फिर गोविंदा इस बात के लिए क्लियर हो गए कि रानी मुखर्जी के लिए वो अपनी वाइफ सुनीता को डाइवोर्स नहीं देंगे। और तब जाकर रानी मुखर्जी और गोविंदा सेपरेट हो गए। साल 2002 तक दोनों ने साथ में फिल्में भी की, लेकिन इसके बाद अचानक इन दोनों की फिल्में एक साथ आनी बंद हो गईं। इसके बाद ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी के बीच झगड़े की खबर भी सामने आई थी। बात दरअसल फिल्म चलते चलते की शूटिंग के दौरान की है, जब सेट पर अचानक सलमान खान पहुंच गए थे और ऐश्वर्या राय से झगड़ा कर बैठे थे। इस फिल्म में शाहरुख खान थे। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि अगर इस फिल्म को पूरा करना है तो इस फिल्म से ऐश्वर्या राय को हटाना पड़ेगा और उनकी जगह पर रानी मुखर्जी को ले लिया गया। शाहरुख खान भी इसके लिए एग्री थे, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरह से ये फिल्म पूरी हो जाए। ऐश्वर्या को लगता था कि शाहरुख खान उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये बात गलत साबित हुई और ऐश्वर्या राय रानी मुखर्जी से भी नाराज हो गईं, क्योंकि उन्होंने इन्हें रिप्लेस किया था। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें रानी मुखर्जी की गलती क्या है, उन्होंने तो बस एक रोल एक्सेप्ट किया था। और ये बिल्कुल सही भी है। हालांकि ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी इससे पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हालांकि आगे चलकर इन दोनों के बीच की दोस्ती फिर से बरकरार हो गई, लेकिन उस दौर में काफी कुछ हुआ था। देखा जाए तो इसमें ऐश्वर्या की भी कोई गलती नहीं थी। उनके सन की बॉयफ्रेंड सलमान खान ने ऐसा कुछ कर दिया था जिस वजह से उन्हें हटाना पड़ा। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई और ये काफी बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद रानी मुखर्जी ने बंटी और बबली फिल्म में काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो अभिषेक बच्चन से मिली। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। उस समय रानी मुखर्जी 27 साल की थीं और अभिषेक बच्चन 28 या 29 साल के थे और दोनों एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन बाद में ये खबर सामने आई कि जब रानी मुखर्जी की फैमिली बच्चन के हाउस गई उनकी शादी की बात करने के लिए, तब जया बच्चन ने कुछ ऐसी कड़वी बातें कही थी जो रानी मुखर्जी की फैमिली को काफी ज्यादा हर्ट कर गई थी। और फिर क्या था, इन दोनों का रिश्ता टूट गया और दोनों अलग अलग हो गए। आफ्टर सेपरेशन अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ काफी सारा काम करने लगे। उमराव जान, धूम 2 और फिर गुरु, और देखते ही देखते इन दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। और फिर साल 2007 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। ये भी कहा गया कि चूंकि चलते चलते फिल्म के दौरान ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी में झगड़ा हुआ था, इसीलिए अभिषेक बच्चन ने भी रानी मुखर्जी से बातें करना तक बंद कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि ब्रेकअप के बाद भी रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन ऐश्वर्या से नजदीकी बढ़ जाने के बाद अभिषेक बच्चन ने रानी मुखर्जी से दूरी बना ली। खैर, साल 2007 आते आते रानी मुखर्जी को फिल्में मिलनी कम हो गईं। जो फिल्में आ भी रही थीं, वो भी लगातार फ्लॉप होती जा रही थीं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी कम आता जा रहा था। ये कुछ ऐसी फिल्में थीं जो बिल्कुल नहीं चली, जैसे सावरिया, तारा रंपम, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और द जर्नी ऑफ द वुमेन। और ये लगभग 5 साल तक चलता रहा। इसके बाद सबको लगा कि अब रानी मुखर्जी फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गई हैं, क्योंकि साल 2010 में रानी मुखर्जी की एक भी फिल्म नहीं आई। क्योंकि साल 1996 जब से रानी मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, तब से लेकर साल 2009 तक कोई भी ऐसा साल नहीं रहा जब रानी मुखर्जी की एक भी फिल्म ना आई हो। लेकिन जब साल 2011 में नो वन किल्ड जेसिका रिलीज हुई, तो फिर ये एक मैसिव हिट साबित हुई। इसके बाद इनकी एक फिल्म आई अय्या, जो कि उतनी ज्यादा तो नहीं चली, लेकिन उसमें रानी मुखर्जी ने एक ऐसी बात कह दी थी जिस वजह से वो कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे काले लड़के पसंद हैं। ऐसे में जो काले लोग थे वो ऑफेंड होने लगे और रानी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि क्या हम अंग्रेजी में ये नहीं कहते
कि मुझे टॉल, डार्क, हैंडसम लोग पसंद हैं। तो क्या डार्क वहाँ पर किसी तरह का कॉम्प्लेक्शन नहीं है? पर इसी बात को अगर मैंने हिंदी में कहा तो लोग ऑफेंड क्यों हो गए? उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए ये भी कहा था कि काला वर्ड कोई गाली नहीं है, ये सिर्फ एक शब्द है। और कहीं ना कहीं वो सही भी थी, क्योंकि फिल्म के उस सीन में उन्होंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया था, बल्कि वो एक डायलॉग की तरह बोल रही थी। और इसके बाद तलाश, बॉम्बे टॉकीज और मर्दानी जैसी फिल्मों में भी रानी मुखर्जी ने अपना परचम लहराया। और फिर साल 2014 में अचानक ये खबर सामने आई कि आदित्य चोपड़ा से रानी मुखर्जी ने इटली में शादी कर ली है। शादी के वक्त रानी मुखर्जी 36 इयर्स की थी और आदित्य चोपड़ा 43 के। उनकी शादी की खबर मीडिया को लग ही नहीं पाई और यही कारण था कि उनकी शादी की फोटोज लीक नहीं हो पाई। दोस्तों, आपको रानी मुखर्जी कैसी अभिनेत्री लगती हैं? उनकी कोई फिल्म या उन पर फिल्माया कोई गाना आपको पसंद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।